नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर हम कोरोना से ही करेंगे। और कोरोना के इस नए किस्म के वायरस ने पूरी दुनिया में दोस्तों जैसे तहलका मचा दिया हो और तूफानी अंदाज में मौत की कोरोना लहर जारी है। और मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से इस कदर बढ़ता हुआ जा रहा है कि जैसे पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेगा। और दोस्तों, स्टेट दर स्टेट, राज्य दर राज्य आज 20 से अधिक राज्यों की हालात जो है बहुत खराब है और तेजी के साथ उनमें मामले बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर जिस प्रकार से कुंभ का मेला भी जारी है, जो लगभग 30 अप्रैल को समापन की ओर होना है, लेकिन इससे पहले जिस प्रकार से निरंजन अखाड़ा और आनंद अखाड़ों ने घोषणाएं कर दी है और कल वो वापस कुंभ के मेले से लौट जाएंगे और कोरोना को देखते हुए उन्होंने इसकी घोषणा की और बाकी संभवतः और अखाड़ों के महाराज संत भी इसकी घोषणा कर देंगे और जल्द ही संभवतः 20 अप्रैल से पहले कुंभ का आयोजन जो है वो एक बार यहीं विराम लग जाए उसको। तो दोस्तों, इस प्रकार से चुनाव भी जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव देश में थे, 4 राज्यों के चुनाव तो लगभग संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 4 चरणों का चुनाव बंगाल का बाकी है। दोस्तों, कल बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग होनी है, प्रचार प्रसार थमा हुआ है। तो इस प्रकार से बंगाल के हालात अभी तेजी के साथ बिगड़ने लगे हैं और जिस प्रकार से बंगाल में मामले कोरोना के लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आज भी पिछले 24 घंटे में 6,768 मामले बंगाल से आए हैं दोस्तों कोरोना के। और अगर देश का जिक्र करें तो 2,16,649 मामले पूरे देश में कोरोना के आए हैं और 1105 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 61,685 का रहा दोस्तों, 349 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते क्रम में मामले आ रहे हैं, 15,255 लोगों के मामले आए हैं संक्रमित होने के। राजस्थान में ये आंकड़ा 6,858 का है दोस्तों, 33 लोगों की राजस्थान में मौत हुई है। और यूपी में ये आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, 22,345 और 122 लोगों की यूपी में मौत हो चुकी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में भी आज शाम से दोस्तों 7 बजे का हम समाचार बोल रहे हैं आपसे, राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू जो है, लॉकडाउन जो है वो लग चुका है और सोमवार सुबह तक ये जारी रहेगा। और दोस्तों, इसके अंदर आवश्यक सेवाओं वाले संसाधन दुकानें खुली रहेगी और बाकी पर जिस प्रकार से लॉकडाउन में सुविधाएं थी वही चीज़ कमोबश इस वीकेंड लॉकडाउन में भी रहेगी दोस्तों। आगे भी हम यूपी का 22,345 का ग्राफ रहा दोस्तों और बिहार में भी 6,133 मामले सामने आए हैं दोस्तों, 24 लोगों की मौत हुई है। और केरल में 8,126 मामले कोरोना के आए। कर्नाटक में ये मामले 14,738 के रहे और मध्य प्रदेश में 10,166 का आंकड़ा रहा दोस्तों। 53 लोगों की मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में ये आंकड़ा लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है दोस्तों, 18,699 मामले दिल्ली में आए, 112 लोगों की मौत हुई है। और केजरीवाल लगातार वॉचिंग कर रहे हैं कोरोना के मामलों की और अपनी व्यवस्थाओं की। और लॉकडाउन से केजरीवाल ने स्पष्ट इनकार किया है, जबकि वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में। कर्नाटक में ये मामले 14,738 है दोस्तों और गुजरात में ये मामले 8,000 से ऊपर हैं और गुजरात में भी तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं दोस्तों। 81 लोगों की गुजरात में मौत भी हो चुकी है। और हरियाणा में 5,858 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। पंजाब में 4,333 मामले सामने आए और उत्तराखंड में 2,220 मामले सामने आए दोस्तों और 30 लोगों की उत्तराखंड में मौत हो चुकी है। इस प्रकार से कोरोना का जो ग्राफ है, कोरोना का जो मीटर है, मगर शहरों की चर्चा करें दोस्तों कि बड़े बड़े महानगर और बड़े बड़े शहरों का कोरोना मीटर क्या कहता है, तो एक नज़र में हम जल्दी से आपको बताते हैं। पटना में 2123, कोलकाता में 1615, जयपुर में 848 और गुरुग्राम में 1434, पुणे में 9,900 और मुंबई में 8,900 और लखनऊ में 5,000 से ऊपर, नागपुर में 7,075 और बेंगलोर में 10,000 क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों। अहमदाबाद में
2500, हरिद्वार में 629, जिसमें से 50 साधु भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं दोस्तों। इस प्रकार से शहरों का हमने कोरोना मीटर आपको बताया दोस्तों। अब हम जिक्र करेंगे किन किन राज्यों और स्टेटों में कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थितियां लगी हैं। राजस्थान में आज से वीकेंड लॉकडाउन लागू है दोस्तों, और उसी प्रकार से उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। और अगर शहरों का जिक्र करें तो गुजरात के 24 शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं और नाइटकालीन कर्फ्यू वहाँ जारी है दोस्तों। और कर्नाटक के 8 जिले इसमें शामिल है। कर्नाटक के 8 जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। और दोस्तों चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी वीकेंड लॉकडाउन आज से लगा दिया गया है। और जम्मू के भी 8 जिलों में नाइटकालीन कर्फ्यू लगा हुआ है और 2 जिलों में लॉकडाउन भी लगा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से एमपी के भी 10 जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस प्रकार से लॉकडाउन की अगर हम आपको पूरे देश में खास शख्सियतों का जिक्र करें, कौन कौन लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कौन सेलिब्रिटी है, फिल्मी हीरो है या कौन नेता है जो बड़ी बड़ी शख्सियत है, कोई क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं, कौन कौन कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं दोस्तों। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आप भी बचेंगे, क्योंकि इस प्रकार से लोगों से, आम लोगों से बहुत अच्छे से नहीं मिलने वाले लोग भी इस प्रकार से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो आपकी और हमारी भी साथ दोस्तों क्या है, तो मैं इस प्रकार से बताना चाहूँगा। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े धुरंधर नेता है दोस्तों, और सुरजेवाला जो उनके प्रवक्ता भी हैं, ये दोनों ही कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं दोस्तों। और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी कोरोना से पॉजिटिव है। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भी कोरोना से पॉजिटिव है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर की तो पहले ही न्यूज़ आ चुकी है, और अक्षय कुमार गोविंदा की भी बहुत पहले न्यूज़ आ चुकी है कोरोना से पॉजिटिव की। आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव है, कार्तिक आर्यन भी जो है कोरोना पॉजिटिव, आमिर खान भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं दोस्तों। और विक्की कौशल भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आर माधवन जो है फिल्मी शख्सियत, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं दोस्तों। मंत्री अर्जुन मुंडा वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और अनिल बलूनी जो मंत्री है वो भी कोरोना पॉजिटिव है दोस्तों। राजेश टोपे जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं दोस्तों। और जयंत पाटिल भी कोरोना पॉजिटिव है। कुल मिला के महाराष्ट्र के 5 मंत्री जो है कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। दीपक जोशी भी भाजपा नेता है, कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं दोस्तों। और अकाली नेता बादल भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। हरिसिमरन कौर भी कोरोना पॉजिटिव है दोस्तों। इस प्रकार से हमने आपको उन शख्सियतों के बारे में बताया, वो भी कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। और अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार से बड़े बड़े राजनेता, नेता, फिल्मी हीरो, अभिनेता और क्रिकेट की और अन्य शख्सियतें भी कोरोना से पॉजिटिव होती हुई जा रही हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो कोरोना की राजस्थान में हनुमानगढ़ में क्या वो पोजीशन है, तो हनुमानगढ़ तेजी के साथ कोरोना की गिरफ्त में जकड़ता जा रहा है दोस्तों। हनुमानगढ़ के अंदर तेजी के साथ 50 से ऊपर मामले रोज आ रहे हैं। और बादरा में भी मामलों की संख्या बढ़कर 100 से ऊपर हो चुकी है दोस्तों। और ये बेहद खराब स्थिति है। और बादरा में कल पुलिस प्रशासन ने देर शाम दोस्तों एक अभियान चलाया था, और बगैर मास्क जो घूम रहे हैं उनके चालान काटे गए, कई दुकानों को भी सीज किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई का, प्रशासन की इस कार्रवाई का काफ़ी दिनों से इंतजार था, लेकिन सुस्त प्रशासन और अब लगता है सुस्त दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं एक और चर्चा करना चाहूँगा, बादरा क्षेत्र की चर्चा करूँ तो बादरा क्षेत्र में एक तरफ से 100 दिनों से ऊपर किसान आंदोलन भी चल रहा है, और एसडीएम कोर्ट के बाहर धरना लग रहा है, और डुंगराना में भी किसानों का धरना जारी है। और नीठाड़ा का जिक्र करें तो दोस्तों लगातार 40 दिन के करीब हो गया है बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की तरफ से बिजली बिलों में अनियमितता और गड़बड़ियों और विद्युत बिलों को लेकर विद्युत स्थायी शुल्क और उनको लेकर धरना लगाया जा रहा है। वो धरना भी लगातार 40 के करीब दिन हो गए। और एक धरना संजय चौक पर शराब ठेके को लेकर भी लगाया जा रहा है, जो पिछले 5-7 दिनों से जारी था। यहाँ मैं एक चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, इसका फैसला आप जनता करेगी, इसका फैसला आप लोग दर्शक करेंगे, इसका फैसला
क्योंकि ये बड़ी पेचीदा स्थिति है दोस्तों। जहां कोविड का सवाल है तो ये पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली को घेरे बैठे किसान दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर आज भी जमा है दोस्तों। किसी प्रकार से केंद्र सरकार है उनको उठाने के, जबरदस्ती उठाने के प्रयास नहीं की जा रही है, क्योंकि ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन, ये आम आदमी का एक अधिकार है दोस्तों। इसका स्वतंत्र अधिकार है और इसका पालन भी होना चाहिए, और पुलिस ही इसका पालन करवाए तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। क्योंकि पुलिस की छवि पहले ही देश में ही अच्छी नहीं है दोस्तों, कई राज्यों में तो बेहद खराब भी है दोस्तों। मैं यहाँ का जिक्र करूँगा अगर भादरा कस्बे का, तो दोस्तों संजय चौक के ऊपर शराब ठेका को लेकर धरना लगातार जारी है, और ये धरना रात्रिकालीन भी जारी था। और कल रात को देर शाम को एक वाकया हुआ दोस्तों। 5-5:30 बजे के करीब पुलिस प्रशासन की गाड़ियां आई 3-4 की संख्या में, और धरनार्थी, बाकायदा धरनार्थी जो है दोस्तों, कुल मिला के 20-25-30 लोग वहाँ धरने के ऊपर थे, मास्क लगाकर भी बैठे थे, और कुल मिला के सोशल डिस्टेंस भी उन्होंने बनाया हुआ था। हम भी उसी वक्त धरना स्थल पर पहुँच गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से डिप्टी साहब खुद थे, और सीआई महोदया कविता पूनिया भी थी, और उनके साथ 8-10-15 उनके जवान भी थे दोस्तों। इस प्रकार से वो आए और ज़बरदस्ती जो है धरनार्थियों को वहाँ से उठा दिया गया, और ठीक है कोविड का हवाला दिया गया कि कोविड है, किस प्रकार से शहर में लोग मर रहे हैं, पूरे देश में मर रहे हैं। तो इस प्रकार से डिप्टी साहब ने जिस प्रकार का संबोधन किया, एक प्रकार से गुस्सा होते हुए, ठीक है वो कहीं ना कहीं जायज़ लगा, क्योंकि कोरोना का जिस प्रकार से खौफ दोस्तों पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर धरने प्रदर्शन की बात कुछ समझ से परे है, क्योंकि धरना प्रदर्शन हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक स्थिति पेचीदा है दोस्तों, मैं चर्चा करना चाहूँगा, और इसीलिए मैंने इस चीज़ को चर्चा के लिए चुना है। शराब ठेकेदारों द्वारा वहाँ ठेका लगाया जा रहा है दोस्तों, और बार बार जो एसडीएम महोदय को भी धरनार्थियों ने ज्ञापन दिया था, पुलिस विभाग को भी ज्ञापन दिया था, और जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया गया था दोस्तों। ज्ञापन के अंदर जो चीज़ें प्रमुख रूप से दी गई वो उस चौक दोस्तों 13 के लगभग गलियां इस चौक में लगती है। ये हनुमानगढ़ जिले का प्रथम ऐसा चौक है जिस चौक के आसपास 13 गलियां लगती है, और 6 के लगभग वार्ड लगते हैं, और उन सभी वार्डों के जो पार्षद हैं उनका भी इस धरने को समर्थन है, क्योंकि संजय चौक ये जो है मुस्लिम आबादी है, उनका भी एक सीमावर्ती एरिया है दोस्तों, और कुछ मुस्लिम आबादी वाले वार्ड भी इस चौक पर लगते हैं, और कुल मिला के शहर भी इसमें टच होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस संजय चौक एरिया का वातावरण खराब ना हो, और यहाँ पर कम से कम 8 से लेकर 10 स्कूली बसें सुबह और शाम को लगती हैं दोस्तों, जो छात्र छात्राओं को लेकर स्कूल कॉलेजों में जाती हैं, प्लस वहाँ वापस यहाँ आकर छोड़ती है, प्रथम। और दूसरा दोस्तों मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जहाँ ठेका लगाने की कवायद है, बात चल रही है, उस दुकान के आगे 16 से 18 फीट की वो गली है दोस्तों, और उस गली के उस साइड में धर्मशाला है, सामने मात्र 18 फीट की दूरी पर धर्मशाला है, और वहाँ धर्मशाला में ही आगे 2 पीपल के वृक्ष लगे हैं, पेड़ लगे हैं दोस्तों, जिनको वर्षों से पूजा जाता है। सुबह शाम वहाँ औरतें आकर दीपक जलाती हैं और मन्नतें मांगती हैं दोस्तों। इसकी जब तब से पूजा की जा रही है जब श्री खेताराम जी महाराज बताए जा रहे हैं कि यहाँ उन्होंने इस पीपल के पेड़ को लगाया है, और ये एक पीपल और एक पीपली का पेड़ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार का हवाला भी उसमें दिया गया था, और आसपास स्कूलों का होना भी बताया गया, और धर्मशाला एकदम ठीक सामने है दोस्तों। इस प्रकार के हवाला देकर और मोहल्लेवासियों ने जो है इसका विरोध किया था कि ठेका अन्यंतर कहीं लगाया जाए, इस चौक के ऊपर ठेका ना लगाया जाए। इसको लेकर सभी वार्डवासी धरना और आंदोलन करते हुए वहाँ विराजमान हो गए। तो दोस्तों मैं जिक्र कर रहा था कल शाम को जिस प्रकार से 5:30 बजे के करीब पुलिस पार्टी आई और डिप्टी साहब के नेतृत्व में ज़बरदस्ती से धरना उठवा दिया गया। उसके बाद में दोस्तों धरनार्थी जो है उनके घर आसपास ही हैं, और वो लोग नजरें बनाए हुए थे, कहीं ना कहीं पुलिस कहीं ठेकेदारों की मदद तो नहीं कर रही, क्या कहीं रात को दारू दुकानों में नहीं डाल दी जाएगी और ठेका खोलकर
सुबह जो है परेशानी तो पेश नहीं कर दी जाएगी। इसी डर से रात्रि भर जो आसपास लोग हैं वो धरना स्थल की ओर नजरें गड़ाए हुए थे और रात्रि को 12 बजे के बाद से पुलिस की जीप फिर आती है दोस्तों, और जो टेंट नुमा वो लगे थे पर्दे वगैरह उनको उखाड़ दिया जाता है। और किसी स्थानीय नागरिक ने, धरनार्थी ने वहाँ उनका एक वीडियो भी बनाया था दोस्तों, और उनको बोला भी था कि इन पर्दों से किस प्रकार से कोविड का उल्लंघन होता है। दोस्तों ये वीडियो हमने अपने चैनल पे भी डाला था। तो उस प्रकार से वहाँ पुलिस चली जाती है और सुबह फिर आती है और ये कवायद चलती है। और उसी दिन कल दोस्तों दोपहर को दारू के जो शराब के ठेकेदार हैं उनके लोग आते हैं और 5-6 कार्टून दारू के लेकर आते हैं और ज़बरदस्ती उनमें डालने का प्रयास किया जाता है। धरने के ऊपर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी, पुरुष भी मौजूद थे। उन्होंने विरोध भी, प्रदर्शन भी किया था इस आपाधापी में। और जो संघर्ष हुआ दोस्तों उसके अंदर शराब की बोतलें टूट गई और धरनार्थियों ने शराब की बोतलों को फेंक दिया और दुकान में रखने नहीं दिया गया। तो इस प्रकार का संघर्ष देखने के बाद में और ये घटनाक्रम हुआ शाम को और रात को, जिस प्रकार पुलिस ने पर्दे उखाड़े, तंबू उखाड़े। तो इस प्रकार से एक सवाल उठता है दोस्तों, लोगों के दिमाग में भी होगा और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा उस सवाल का जवाब। क्या बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का धरना 40 दिन के करीब हो गए, क्या पुलिस ने कोविड का बहाना कर वहाँ उनका धरना उठाने की कोशिश की? किसान आंदोलन का धरना 100 दिन से ऊपर से चल रहा है दोस्तों, क्या किसी प्रकार से पुलिस ने बादरा में ही, डुंगराना में ही क्या उन धरनों को उठाने की कोशिश की? और इन धरनों को, शराब ठेकों को लेकर जो धरना दिया जा रहा है उनको उठाने का प्रयास जो है वो क्या आम जन में एक दहशत नहीं फैलाई जा रही है और अपराधियों का या किसी प्रकार से बाहुबलियों का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है पुलिस द्वारा? मैं ये सवाल आप पर ही छोड़ता हूँ दोस्तों। अगर 1-2 दिन में किसी प्रकार से दारू के उन ठेकेदारों द्वारा वहाँ दारू डालकर ठेका खोल दिया जाता है तो ये मामला समझ में भी आ जाता है। और किस प्रकार से हमारी सीआई महोदया कविता पूनिया जब तफ्तीश करने के लिए आज सुबह आते हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस दल की पार्टी तफ्तीश करने के लिए आते हैं। वो तफ्तीश किस बात की, मैं आप लोगों से पूछता हूँ दोस्तों। दारू के ठेकेदारों ने अपनी दारू दुकान में उठाकर ले जाने, चुराने, तोड़ने, फोड़ने और इस प्रकार से जबरदस्ती करने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया। उनके मुकदमे को लेकर पुलिस तफ्तीश करने भी पहुंची है और मौका मुआयना करने के लिए भी वहां दारू की दुकान और धरना स्थल पर पहुंचती है। लेकिन शाम को जिस प्रकार से थाने के अंदर बड़ी संख्या में वार्डवासी पहुंचे और महिलाओं ने अभद्र व्यवहार करने और फोर्स गालियां निकालने आदि को लेकर एक जो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन लिखकर FIR की वो एक प्रति दी गई, तो उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती है और उल्टे कविता पूनिया सीआई महोदय द्वारा महिलाओं को ये बोला जाता है कि आपको किसने इजाज़त दी धरना देने के लिए। तो दोस्तों ये किसकी सिफारिश से हो रही है? ये क्या दारू के ठेकेदारों की सिफारिश हो रही है? ये किन की सिफारिश हुई है? क्या आप आमजन में भय उत्पन्न करने के लिए यहाँ थानाधिकारी बनकर आए हैं? तो दोस्तों इसका सवाल तो कविता पूनिया जी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है कि वो किन लोगों का साथ दे रही है या आम लोगों में विश्वास पैदा कर रही है या आम लोगों में भय पैदा कर रही है, ये तो कविता जी पूनिया बेहतर जानती होगी। लेकिन मेरा ये सवाल बनता है कि जब शराब ठेकेदारों के मुकदमे को दर्ज कर लिया गया एप्लीकेशन देते ही, तो क्या धरनार्थियों के एप्लीकेशन देते ही मुकदमा दर्ज करने की आपको कैसे वो उकत नहीं आई? कैसे आपने उसको उचित नहीं समझा? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है और आप सबका भी यही सवाल होगा दोस्तों। और इसमें कौन सही है कौन गलत है इसका सहज रूप से आप भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे। लेकिन शराब ठेका धरना देने का हक दोस्तों सभी को है, लेकिन कोविड-19 का पालन करना, उनकी गाइडलाइन को मानने का भी हम सबका दायित्व है दोस्तों। तो मेरी गुजारिश है कि रात्रिकालीन धरना संजय चौक पर धरनार्थी ना दें और धरने का समय जो है आप सुबह रख सकते हैं और ठीक टाइम से आप धरना उठा दीजिए और कम से कम सोशल डिस्टेंस आप धरने में बनाए रखें और मास्क सभी लगाए रखें। ये हम सबका सभी का राइट है। तो दोस्तों आज 7 बजे तक के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ।
और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।